4 दिनों तक चलने वाले सनातन धर्म का सबसे पावन महाव्रत है। आज तीसरा दिन है। प्रथम दिन नहाय खाए, मल निर्मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने सक्तं हितांसि स्नानम संसार मलनाशनम। एक स्नान जो हम रोज अपने घरों में करते हैं, जो बाहरी मल को धोता है, लेकिन एक स्नान जो छठ महाव्रत के प्रथम दिन होता है, यह संकल्प लेकर स्नान करना, परमात्मा के चरणों को समर्पित करना, यह तक जैसे जीना था जिए, आज से शुद्धता पूर्वक पवित्रता पूर्वक जिएंगे, इसे बोलते हैं नहाय खाए। 100 स्तोत्र का अंत हवा है, बाहर तो हम लोग कर रहे हैं, ये जो अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, द्वेष भरा हुआ, इसको निकालने का सर्वोत्तम साधन है स्नान, ध्यान, नहाय खाए। भगवान कहते हैं अब तक तुझे जैसा जीना था जी लिया, आज से अब से मेरे शरणागत हो जा और अपने जीवन को मर्यादित तरीके से, सुंदर तरीके से जियो। इसी को बोलते हैं नहाय खाए। जब हम परमात्मा के शरणागत हो जाते हैं तो नहाय खाए हमारा संकल्प हो जाता है। दूसरा हमारा होता है लोहड़ या खैडा, यह प्रेम का प्रतीक है। इस धरती पर हम लोग आने का उद्देश्य है प्रेम का वितरण। हम सब मिलकर इस धरती पर प्रेम बांटने आए हैं। बांट सके तो ठीक, नहीं तो फिर पीछे पछताए हैं। निर्वैरस्य भूतेषु यस्य मामिति पांडव। अर्जुन, संसार में प्रेम को ही आधार बनाकर मुझे प्राप्त कर सकते हो। भगवद गीता के 11वां के 55वां श्लोक में भगवान कहते हैं मद्भक्त किम मद्भर्मो मद्भक्त संवर्जित निर्वैरस्य भूतेषु यस्य मामिति पांडव। हम पूजा पाठ करते हो लेकिन द्वेष रखते हो मन में, भगवान नहीं मिलेंगे। निर्मल जल मनसो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ईश्वर प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है जिसका नाम है प्रेम। और ये खड़ना लोहड़ हमारे प्रति भाई भाई बताए करते हैं, इनका एक ही उद्देश्य है प्रेम। अपने आसपास मोहल्ले भाई गोटिया समाज के साथ मिलजुल कर और प्रेम रूपी प्रसाद को ग्रहण करना और वितरण करना। और आज तीसरा दिन प्रथम अर्घ्य अस्तांचल पश्चिम और दिशा में अस्त होते हुए भगवान भास्कर को अर्घ्य देना। दो बातें भूलो नहीं, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। ये इस बात का आगाह करता है प्रथम अर्घ्य, जाना तो पड़ेगा। दुनिया में याद करने लायक दो ही चीज है, एक मौत और दूसरा भगवान। ये परम सत्य है। बालक का जन्म हुआ, मालूम नहीं क्या बनेगा, डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर, चोर, साधु, पुलिस वाला, किसान, बिजनेसमैन, लेकिन यह तय है कि एक दिन इस बालक की मौत होगी। यह शाश्वत सत्य है। और दूसरा सत्य परमात्मा है कि यह अपने जीवन के अस्त को, उस दिन को याद करना है। एक दिन हमें भी जाना है, तो क्या करना है? सत्संग करना है, भगवत भजन करना है, सत्संग करना है। अंतकाले च मानव अस्मत्त्वा कलिभ्रम यह तेरा समद भावम याति नास्ति संशय। अंतकाल तेरा, अंत भला तो सब भला, तो उस अंत एक दिन में ठीक नहीं होगा। विद्यार्थी परीक्षा में फर्स्ट आया, एक दिन में नहीं आया, साल भर पढ़ा। कोई डॉक्टर बना, एक दिन में नहीं बना। कोई ऑफिसर बना, एक दिन में नहीं बना। एक दिन में जीवन नहीं समझती। इसलिए पश्चिम दिशा में अस्त हुए सूर्य भगवान को देखकर हम सब संकल्प में जीवन में संकल्प को प्राथमिकता देंगे। और चौथा दिन यानी कल हम लोग पूर्व दिशा में उदय होते भगवान भास्कर को अर्घ्य देते हैं। इसका मतलब है शरीर बनता है, आत्मा नहीं। फिर जन्म लेने का अवसर मिलता है। मानव शरीर है तो बहुत अनमोल, बहुत भाग से मिलता है, लेकिन निराश नहीं होगा। तो इसका हुआ न जायते देवा कदाचि नायम भूतवा भूतवा न भूय अजो कीर्त्य शाश्वतो पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। इसलिए सत्संग करने से मनुष्य शरीर दोबारा देने की संभावना होती है।
भाइयों बहनों माता, यह सार शब्द हम सुन रहे हैं। गीता परिणामक है, भगवान कहते हैं ममई वांसो जीवलोके की भूतः सनातना मनसष्टादि इंद्रियाणि प्रकृति साधन शक्ति। यह जीव मेरा ही अंश है। आप छह के द्वारा भटका है, छह के द्वारा मेरे पास आएगा। मनसष्टादि इंद्रियाणि, मन और पांच इंद्रिय, ये छह को अगर बस में करके मुझ में लगा दे तो मुझे प्राप्त कर लेगा। भाइयों बहनों माताओं, यह तालाब हमारा हृदय का प्रतीक है और जल प्रेम का और शिव भगवान परमात्मा का हमारे ही हृदय में अनाहत चक्र में हमारे आत्मा परमात्मा का वास है। इसलिए जिस तरह बाहर के तालाब में हम गोता लगाकर डूबी लगाकर अर्घ दे रहे, धीरे धीरे प्रयास के द्वारा अपने हृदय में भी हम परमात्मा को दर्शन करने का अभ्यास करें। हमारे संत महात्मा कहते हैं ये जो श्वास चल रहा है इसका अनुसरण करो, उसको पकड़ो, जब आत्मा परमात्मा मिल जाता है। तो आप सब के लिए मणिजन या जो कमेटी है श्री विष्णु शिव मंदिर समिति सभी आगंतुक श्रद्धालु व्रतों श्रद्धालु जनों के लिए बारंबार हार्दिक स्वागत करते हुए आपकी उन्नति प्रगति की कामना करती है। आप सबका जीवन मंगलमय हो, भक्तिमय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी भला हो, किसी को कोई कष्ट न हो, सब निरोग बने, सब सुखी हो। बोलो छठी माता की। हमारे